सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामीन, हर किस्म की हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और मुनासिब है, जो हम सब का हकीकी खालिक व मालिक और राज़िक है और सारे जहान का रब है। और दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, ख़ास तौर पर आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लिम। आज ज़ुल्हिज्जा की 9वीं तारीख है और इंशाअल्लाह बर्रे सगीर में कल ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। और ईद उल अज़हा में सबसे अहम चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में कुर्बानी करना है। कुर्बानी 4 दिन तक कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन करना अफजल है। ये कुर्बानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की यादगार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदिया के उन लोगों पर जो हज के इरादे से काबतुल्लाह तशरीफ ले जाते हैं और कुर्बानी का इरादा रखते हैं, उनके लिए भी इसको लागू और ज़रूरी करार दिया। और उम्मत के वो अफराद जो दुनिया के किसी भी हिस्से में हों और ताकत रखते हैं, उनके लिए भी कुर्बानी करना मशरूअ है। कुर्बानी के सिलसिले में कुछ ज़रूरी बातें आज आपके सामने इंशाअल्लाह पेश की जाएंगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुर्बानी का खुद हुक्म दिया है और अल्लाह को ये अमल भी बड़ा महबूब है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म देते हुए कहा, फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। इसी तरीके से कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप कह दीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत, यानी सब कुछ अल्लाह ही के लिए है जो सारे जहान का रब है। इसमें एक बहुत ही अहम नुक्ते की बात है जिसको आपके सामने रखना है। ला शरीक ला, उसका कोई शरीक और साजी नहीं। व बिज़ालिका उमिरतु, मुझे इसी का हुक्म दिया गया है। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं सबसे पहला अल्लाह का फरमाबरदार बनना चाहता हूं। कुर्बानी, नमाज, जिंदगी, मौत, इन सब के जिक्र के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें तौहीद खालिस का जिक्र फरमाया। कहा कि ये सारी चीजें, चाहे नमाज हो, चाहे कुर्बानी हो, जिंदगी की कोई भी अदा हो,
मौत को भी उसमें शामिल किया कि जिंदा रहेंगे तब भी जिंदगी का मकसद, और अगर जरूरत पड़ी जान दे दें मर जाएं तो मौत भी सिर्फ अल्लाह के लिए, यानी जिंदगी का हर काम हम अल्लाह को खुश करने के लिए करेंगे। उसमें कुर्बानी भी है, उसमें यह भी कहा कि ला शरीक अल्लाह, किसी को शरीक नहीं करेंगे। आज हमारे माशरे में बहुत सारे लोग गलती करते हैं और समझ नहीं पाते, वो लोगों को दिखाने के लिए कुर्बानी करने लगते हैं। कुर्बानी की तालीम के ये खिलाफ है। कुर्बानी का जिक्र अल्लाह ने किया इस आयत में, साथ साथ तौहीद खालिस को भी अल्लाह ने बयान फरमाया। लिहाजा कुर्बानी भी सिर्फ अल्लाह ही के लिए करना चाहिए, कोई और मकसद जरा सा भी शामिल ना हो। बहुत सारे लोग गोश्त खाने के लिए कुर्बानी कर देते हैं, वो भी सही नहीं। सिर्फ अल्लाह के लिए कुर्बानी कीजिए तो कुर्बानी है, वरना वो कुर्बानी नहीं। तो कुर्बानी ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मोहम्मदिया को करने के लिए कहा, उसका जिक्र फरमाया। और ऐसा नहीं कि सिर्फ उम्मत मोहम्मदिया ही के लिए कुर्बानी का अमल साबित है, बल्कि अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है कि कुर्बानी या ज़बह की इबादत हमने हर एक उम्मत में, उम्मत मोहम्मदिया से पहले भी हर एक उम्मत में हमने इसकी शक्ल मुकर्रर की और उसको बाकी रखा। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसका, हर एक उम्मत के लिए हमने कुर्बानी का तरीका मुकर्रर किया, ज़बह का तरीका मुकर्रर किया। लियज़कुरु स्मल्लाह अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, ताकि अल्लाह ने जो चौपाई इंसान को दिए उस पे अल्लाह का नाम ले और अल्लाह की इबादत करे। तो कुर्बानी ये हमारी उम्मत यानी उम्मत मोहम्मदिया के लिए भी है और पहली उम्मतों के लिए भी ये चीज थी। अब ये वाजिब है कि अगर कोई शख्स ना करे तो बहुत बड़ा गुनहगार हो जाएगा कि किस तरह की चीज है। तो उलमा इस सिलसिले में दो राय रखते हैं। बाज उलमा वाजिब मानते हैं कि जिनके पास भी ताकत हो उनको कुर्बानी करना वाजिब है, यानी अगर कुर्बानी नहीं करेगा तो जिस तरीके से नमाज छोड़ देने वाला गुनहगार और बहुत बड़ा मुजरिम होगा, तो वाजिब और फर्ज चीज को छोड़ने वाला बड़ा मुजरिम और गुनहगार है। लिहाजा जो कुर्बानी ताकत रखते हुए ना करे तो वो मुजरिम और गुनहगार है। और बहुत सारे उलमा, बल्कि ज्यादातर उलमा ने, जिसको जुमहूर कहते हैं, वो कहते हैं कि सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी पाबंदी के साथ इस अमल को अंजाम दिया, यानी इसकी बड़ी ताकीद है। लेकिन सुन्नत फिर सुन्नत ही है, चाहे मुअक्कदा हो चाहे गैर मुअक्कदा हो। किसी वजह से अगर कोई शख्स छोड़ दे ताकत रहते हुए भी ना करे तो गुनहगार नहीं होगा। सुन्नत मुअक्कदा के अंदर ये होगा कि गुनहगार नहीं होगा, जबकि सुन्नत मुअक्कदा में बाज़ उलमा गुनहगार के भी कायल हैं। बहरहाल हमें और आपको इस सिलसिले में क्या सोचना चाहिए? उलमा का मशवरा यही है कि एहतियात का तकाजा है कि ताकत रहते हुए कुर्बानी जरूर करना चाहिए, यानी हम लोग भी वाजिब ही की कैटेगरी को मान करके चलें कि ताकि कोई भी तरीके से हमारे ऊपर गुनाह ना आए। तो कुर्बानी को ताकत रहते हुए हमें और आपको जरूर करना चाहिए। एक गलत फहमी बहुत ज्यादा हमारे माशरे में फैली हुई है, वो ये है कि एक बकरा है तो एक ही आदमी की तरफ से होगा सिर्फ। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है कि घर में एक आदमी बड़ा है, उसके मातहत में 10 लोग हैं। अब घर में अब अगर 10 लोगों को शामिल करना चाहता है वो एक बकरे में नहीं कर सकता, 10 बकरा लाना पड़ेगा, उनके पास ताकत नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं कि एक बकरा में एक ही आदमी का नाम लिया जाएगा बस, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में सहाबा किराम का अमल वाज़ेह था बहुत इस सिलसिले में। वो क्या था? पूरे घर वाले एक बकरे में शामिल हो जाते थे, यानी घर के बड़े के ऊपर लागू हुआ कुर्बानी, चाहे वो सिर्फ अपनी तरफ से कर ले, सिर्फ अपने नाम से भी, तब भी काफी है। घर वालों का नाम ना ले तो सिर्फ उसी की तरफ से कुर्बानी होगी, लेकिन घर का सारे आदमी बरी जिम्मा होंगे, कोई गुनहगार में नहीं आएगा या किसी के ऊपर कोई बात नहीं होगी। और अगर वो चाह ले एक ही जानवर में घर के सारे अफराद को शामिल कर ले तो कोई हर्ज नहीं है, बल्कि बेहतर यही है कि सबकी ख्वाहिश होती है सबको शामिल कर लिया जाए।
अल्लाह ने जितनी आपको ताकत दी है, जितनी वसअत दी है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि कान रजुल फी अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई आदमी कुर्बानी करता था एक बकरा, तो कहते हैं क्या युज़ही बिश्शाति अन्हु व अन अहले बैती, एक ही बकरा अपनी तरफ से भी और पूरे घर वाले की तरफ से कुर्बानी करता था कोई आदमी। ये आम माहौल था क्योंकि उतनी फरावानी नहीं थी। फयकुलून व युतइमून, खुद भी खाते थे, घर वाले भी खाते थे और दूसरों को खिलाते थे, रिश्तेदारों को भी और फकीर और मिस्किन को भी। इसी तरीके से ये तो छोटे जानवर की बात हो गई, दुम्बा हो गया या भेड़ बकरा हो गया। लेकिन अगर बड़ा जानवर है जैसे कि गाय हो या ऊंट हो, तो उसमें क्या मामला है? तो उसमें एक जानवर तो काफी होगा ही, जब बकरा ही काफी है पूरे घर वालों की तरफ से, तो वो बड़ा जानवर काफी है ही। लेकिन उसमें एक और शक्ल है कि किसी एक घर का मेंबर जिसके ऊपर कुर्बानी लागू है, वो किसी भी गाय और बैल के 7 हिस्सों में से एक हिस्से में शामिल होकर के भी कुर्बानी का फरीजा अदा कर सकता है। एक गाय या एक ऊंट में 7 अलग अलग परिवार के आदमी जिम्मेदार शामिल होकर के सिर्फ 7 हिस्से में से एक हिस्से का जिम्मेदार बनकर के कुर्बानी की इबादत अंजाम दे सकता है। पूरे घर वाले की तरफ से वो भी हो जाएगा उसका। घर का एक मेंबर जिसको जो एक बकरा पूरी तरह घर की तरफ से कर रहा है, इसके अलावा अगर वो ना करना चाहे, इतनी ताकत ना हो, बकरा महंगा है और हिस्सा सस्ता में पड़ रहा है, तो वो एक हिस्सा ले रहा है किसी गाय में, किसी ऊंट में, तो ऐसी सूरत में वो एक हिस्सा भी उसके लिए, उसके घर वालों के लिए कुर्बानी की इबादत को अंजाम देने के लिए काफी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम के सिलसिले में कई हदीसें मौजूद हैं। सहाबा कराम ने हिस्सा लिया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म भी दिया कि एक गाय में 7 लोग शरीक हो जाओ, एक ऊंट में 7 लोग शरीक हो जाओ। और ये अमल सिर्फ आम कुर्बानी के लिए नहीं है, बल्कि हज के लिए भी है। जो लोग हज में कुर्बानी की नियत कर लेते हैं तो उनके लिए ये शक्ल मौजूद है। अगर बड़े जानवर में वो हिस्सा लेंगे तो एक हिस्सा उनके लिए काफी है, गाय में या ऊंट में। शर्तें क्या हैं? जो सबसे अहम चीज है कि कुर्बानी करने के सिलसिले में कुछ शर्तें हैं, वो हैं क्या, जिसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो पहली चीज तो ये है कि जानवर दाता होना चाहिए, ये सबको मालूम है लगभग, ये बड़ा मशहूर है। दूसरी चीज जिसमें आमतौर पे कंफ्यूजन हो जाती है वो ये है कि जानवर को ऐब से पाक होना चाहिए। तो कितने ऐब से पाक होना चाहिए, क्या क्या ऐब नहीं होना चाहिए उसके अंदर? देखिए, छोटे मोटी चीजों का शरीयत ने ख्याल नहीं किया, उसको छोड़ दिया है। बल्कि बहुत सारे उलमा का मानना है कि सिर्फ 4 बड़े ऐब जिसका जिक्र एक ही हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया है, वही सिर्फ 4 ऐब देखे जाएंगे, बाकी ऐब देखने की जरूरत नहीं। मिसाल के तौर पर अभी हम उस हदीस को आपके सामने रखेंगे कि बहुत सारे लोगों को सींग के ताल्लुक से परेशानी हो जाती है कि सींग का खोल उतर गया है या सींग टूट गया है। तो इस सिलसिले में आप जब वो शर्तें देखेंगे तो ये सींग का तस्करा शर्तों में नहीं है। असल जो शर्तें हैं जो सही हदीस में, वो 4 बड़ी शर्तें, 4 ऐब का जिक्र है, तो उसमें सींग का कहीं से कोई ताल्लुक जिक्र नहीं है। इसी वजह से आम तौर पर उलमा ने यही कहा है कि सींग का खोल उतर जाए, सींग थोड़ा बहुत टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 4 बड़े ऐबों में वो नहीं है। लेकिन हमारे आपके यहाँ आमतौर पे माहौल क्या है? माहौल ये कि हम लोग कुर्बानी के टाइम जानवर खरीदते हैं, तो जब आप जानवर खरीदें तो थोड़ा एहतियात के साथ खरीदें। काहे टूटा हुआ सींग वाला जानवर खरीदें भाई, ये पैसा देना है, तो थोड़ी निगाह को आप बारीक कर लें कि जानवर में कहीं से कोई ऐब ना हो। जब आपको खरीदना ही है तो अच्छा वाला खरीदिए, काहे कोई ऐबदार जानवर आप खरीदेंगे? तो इसमें लापरवाही में इंसान से गलती हो जाती है। वो ध्यान नहीं देता है कि हाँ एक नजर मारी कि कुर्बानी के लिए हम जानवर ले रहे हैं, जबकि ये जिम्मेदारी है खरीदने वाले की कि कुर्बानी का जानवर खरीदने गया है तो वो ध्यान करे, तो शक में आपका दिल ना पड़े। इसलिए ठीक है, उलमा ने सिर्फ
4 बड़े ऐब ही को आमतौर पर ऐब माना है, उसके बाद भी हम आप कोशिश करें कि कोई भी किस्म का ऐब जानवर में ना हो, क्योंकि आमतौर पर हम लोग हफ्ता 10 दिन पहले खरीदते हैं जानवर और उसके बाद कुर्बानी करते हैं। ऐसा तो नहीं कि 5 महीने से हमारे घर में पल रहा है। हालांकि पलने के सिलसिले में भी एक मसला है कि अगर जानवर आपने कुर्बानी की नीयत से पालना शुरू कर दिया या जानवर आप घर लेकर के आए और उसके बाद कोई ऐब हो गया, पैर टूट गया, कुछ हो गया, तो आमतौर पर उलमा ने इसमें भी यही कहा है कि जानवर जब कुर्बानी की नीयत से ले लिया और रख लिया था, वो कुछ भी हो जाए वो कुर्बानी की जाएगी, उसकी कुर्बानी हो जाएगी, क्योंकि वो जानवर कुर्बानी ही की नीयत से रखी गई। अब उसमें जो भी दिक्कत आ जाए, और इन सारे ऐबों का ख्याल कब करना है? जानवर को कुर्बानी के लिए मुतय्यन करने से पहले। लेकिन उसके बाद भी मशवरा यही है और हम भी यही मशवरा देंगे कि चूंकि देखिए इंसान के दिल में एक उलझन सी पैदा हो जाए और कुर्बानी भी करे और अच्छा ना लगे कि पता नहीं, तो अगर इंसान के पास गुंजाइश है तो बेहतर यह है कि वो उसके बदले में बेहतर जानवर के इंतजाम करके ही कुर्बानी करे, ताकि आपको पूरी तसल्ली हो और सुकून। तो जानवर के ताल्लुक से, ऐब के ताल्लुक से प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्बाउन ला युजज़ीना फिल अज़ाही, कुर्बानी में 4 चीजें नाकाफी हैं, यानी 4 किस्म के ऐब अगर पाए जाएंगे तो वो जानवर कुर्बानी के लायक नहीं है और उसकी कुर्बानी नहीं पेश करना चाहिए, वरना वो सिर्फ आपका गोश्तखोरी वाला काम हो जाएगा, कुर्बानी नहीं होगी। अल औरा अल बय्यिनु अल अर्जा अल बय्यिनु अरजुहा, कि ऐसा बकरा जिसका लंगड़ापन वाज़ेह है, पैर कहीं से डिसबैलेंस हो गया है और चलने में महसूस होता है, अगर महसूस ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है कि हाँ दिक्कत हो गया, फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, लेकिन चल रहा है, ठीक चल रहा है, कर लीजिए आप। लेकिन अगर चलने में महसूस हो रहा है कि इसके पैर में लंगड़ापन है तो कुर्बानी सही नहीं। इसी तरीके से अल-औरा अल-बय्यिनु अवरुहा, अंधा, कि जिसका अंधापन आपको दिखे, एक नजर ही में लगे कि हाँ इसकी आंख में गड़बड़ी है, तो फिर उसकी कुर्बानी नहीं होगी। अल-मरीज़तुल बय्यिनु मरज़ुहा, कोई बीमार जानवर जिसका बीमार बिल्कुल, जिसकी बीमारी वाज़ेह हो, बहुत सारे जानवर को देखने में आपको पता ही नहीं चलेगा है बुखार है, कुछ है, नहीं है, लेकिन बिल्कुल देखने में सही लग रहा था, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। लेकिन कोई जानवर जो बीमार है और दिख रहा है, देखते ही पता चल रहा है कि ये बीमार है, तब फिर उसकी कुर्बानी नहीं करेंगे। इसी तरीके से बड़ा कमजोर जानवर जिसके हड्डी हड्डी नजर आ रही है, बुदाई ना हो, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी नहीं करेंगे। ये 4 ऐब मोटे मोटे हैं, और उसमें भी एक चीज है कि वो दिखना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ ऐब है तो आप छोड़ देंगे, ऐब पता चलना चाहिए। वाज़ेह का मतलब आपको परेशानी ना हो, उसको ढूंढना ना पड़े, एक नजर में आपको पता चल जाएगा हाँ इसमें ऐब है, हल्का फुल्का है ये भी तब भी चल जाए। इसी तरीके से एक शर्त है, कुर्बानी की नीयत से जब जो जानवर आप ले लेंगे, कुछ लोग नादानी कर बैठते हैं, जानवर ले आए 10,000 में और मार्केट चढ़ गया तो 15,000 में बेच दिया, सोचा कि दाम मिल रहा है, दूसरा हम ले लेंगे फिर। तो इस सिलसिले में भी एक बहुत अहम मसला है, ये शर्त है कुर्बानी की कि कुर्बानी का जानवर जो आपने कुर्बानी की नीयत से ले लिया है, आप उसको बेच नहीं सकते, आप उसको किसी को हदिया भी नहीं दे सकते, वो कुर्बानी ही में इस्तेमाल होगा। हाँ, अगर आप उसको बेचना चाहते हैं, हदिया देना चाहते हैं, तो उसके बदले में बिल्कुल वैसा ही जानवर आपको कुर्बान करना पड़ेगा, कुर्बानी उसकी देनी पड़ेगी, या उससे बेहतर। तो अगर कोई आदमी 15,000 में बेचेगा तो उसको और महंगा वाला लाना पड़ेगा, एक सूरत है ये। लेकिन ये कि चलो 15,000 में बेच दिया और फिर सोच करके 10,000 वाला खरीद करके ले आए कि 5,000 का फायदा कर ले, ये कारोबार तिजारत इस इबादत में नहीं। तो कुर्बानी की नीयत से जो जानवर मुकर्रर हो जाए उसको बेचना सही नहीं है, हराम है, उसको हदिया करना भी हराम है। अगर बेचें या हदिया करें तो उसी के जैसा या उससे बेहतर जानवर आपको कुर्बानी में पेश करना पड़ेगा। और चौथी शर्त यह है कि जो मुकर्रर वक्त है उसी वक्त के बीच में ज़बह करना पड़ेगा, तभी कुर्बानी, वरना नहीं। और वो मुकर्रर वक्त क्या है? नमाज ईद पढ़ने के बाद उसका वक्त शुरू होगा। हालांकि ईद की नमाज का वक्त शुरू हो जाता है सूरज निकलने के तकरीबन 20-25 मिनट के बाद, लेकिन अगर आप देर से पढ़ेंगे तो आपका वक्त देर से शुरू होगा, आप शुरू में पढ़ेंगे तो शुरू में शुरू होगा, यानी
नमाज ईद मुकम्मल करने के बाद ही आप कुर्बानी का जानवर ज़बह करेंगे। उससे पहले अगर आपने ज़बह कर दिया तो कुर्बानी नहीं होगी। और इसी तरीके से अय्याम तशरीक में यानी 13वीं जिलहिज्जा की शाम तक इसका वक्त है। अय्याम तशरीक में इसको ज़बह कर सकते हैं। शुरू का वक्त क्या हो गया? ईद की नमाज पढ़ने के बाद से शुरू होगा। और आखिर वक्त क्या है? 13वीं जिलहिज्जा की शाम तक, सूरज गुरूब होने से पहले तक आप जानवर ज़बह कर सकते हैं। लेकिन पहले दिन ज़बह करना और कुर्बानी करना अफजल है। अब बाज़ लोगों ने मुझसे मसला भी पूछा, और ये मसला वाकई बहुत ज़रूरी है इन हालात के तनाजुर में, कि घर में आदमी नमाज पढ़ेगा, इस साल पहली बार हो रहा है जिंदगी में, तो अब क्या मस्जिद में या ईदगाह में अगर कहीं नमाज हो रही हो तो उसकी जमात का इंतजार कर ले कि वो नमाज होने के बाद पढ़े कुर्बानी करे, कि अपना ही करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी करे। ये एक बहुत अहम मसला है। बहुत सारे लोगों को उलझन और परेशानी है कि भाई हम घर में अकेले नमाज पढ़ लेंगे तो क्या हम अपने नमाज पढ़ करके कुर्बानी कर लें, कि कम से कम जामा मस्जिद या अगर ईदगाह में नमाज हो रही तो ईदगाह की नमाज का इंतजार करें। तो मेरे इल्म की हद तक यहाँ पे अब ना ईदगाह की अहमियत रही और ना ही मस्जिद की। अब ये सब पर्सनल हो गया है। मस्जिद में भी पर्सनल ही नमाज पढ़ेंगे जो 4-5 लोग यहाँ रहेंगे। कहीं पे ईदगाह में अगर नमाज हो रही होगी तो उसी शक्ल में होगी, वरना फिर आम जमात होती। जब आम जमात नहीं है तो हर आदमी अपने तौर पर जमात का मालिक है मेरे इल्म के अंदर। अब वहां पे ईदगाह और मस्जिद की नमाज का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि वो शक्ल है ही नहीं। लिहाजा हर आदमी अपनी नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी करने का वो हक रखता है। हाँ, लेकिन उसके बाद भी, क्योंकि शरीयत का मसला है, शरीयत का मामला है, एहतियात करते हुए हम लोग भी अव्वल वक्त ही में इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे, ताकि किसी के दिल में ये शुबह पैदा ना हो, ताकि हमारी भी नमाज हो जाए और उनकी भी नमाज हो जाए, जो लोग भी घर में पढ़ेंगे अव्वल वक्त में। हाँ, इंशाल्लाह हम लोगों ने भी इरादा किया है, लगभग जो है 6 बजे से नमाज का वक्त आप शुरू हो रहा है। 34 पे सूरज निकल रहा कल की तारीख में कानपुर में, तो 20-25 मिनट के बाद, यानी हम 6 बजे मान लेते हैं, तो इंशाल्लाह हम लोग 6:20 पे हाँ नमाज अपनी शुरू करेंगे। 10 मिनट में नमाज हो जाएगी और उसके बाद फिर 6:30 बजे से मान करके चलिए आप कि खुतबा होगा और उसके बाद इंशाल्लाह फिर कुर्बानी होगी। तो ये कोशिश ये की गई है, हालांकि ईद उल फित्र में थोड़ी सी ताखिर हो गई तो वो मुनासिब नहीं लगा। ये मसला चूंकि कुर्बानी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए भी थोड़ा ज्यादा जरूरी लगा कि अव्वल वक्त में हम लोग पढ़ें, ताकि दीगर लोग भी अव्वल वक्त में पढ़ें और सब लोग कुर्बानी करें, और किसी के दिल में इश्काल ना पैदा हो, उलझन ना पैदा हो, करे मस्जिद में नमाज हुई कि नहीं हुई, कब हुई, होगी कि नहीं होगी, परेशान ना हुआ। तो मुकर्रर वक्त में कुर्बानी करना, ज़बह करना, ये भी एक शर्त है। और अब आखिर में हम बात अपनी खत्म करें, ज़बह करने का तरीका क्या है, क्योंकि इस बार सबको घर में नमाज भी पढ़ना है और माहौल ऐसा है कि शायद ज्यादा हलचल ना हो कि एक दूसरे के यहाँ लोग ज्यादा भीड़ भाड़ करें, तो अपने ही अपने सबको कुर्बानी करना है। अफजल यही है कि इंसान अपनी हाथ से कुर्बानी करे, अफजल यही है। तो ज़बह का तरीका क्या है? जानवर को आप लेटाने के बाद आप जो ज़बह करे जानवर को, वो खुद किबला रुख खड़ा हो, यानी पीठ पूरब की तरफ और चेहरा पश्चिम की तरफ, हिंदुस्तान के लोगों के लिए। और उसके बाद बाएं हाथ से जानवर का सर पकड़ ले बाएं हाथ से, और दाएं हाथ से छुरी फेरे, तो उसकी शक्ल क्या हो जाएगी? हम उलट जाएं समझ लीजिए तो बकरे का पैर इस तरफ हो जाएगा, यानी इंसान के दाहिनी तरफ, और उसका सर इंसान के बाएं तरफ हो जाएगा, तभी बाएं हाथ से पकड़ेगा उसको। तो उसके बाद किबला रुख होकर के दाएं हाथ से उसको ज़बह करेगा। और बहुत सारी दुआएं सही हदीस से साबित हैं, कुछ लंबी हैं, कुछ मुख्तसर हैं। असल चीज क्या है इसमें, बहुत ज्यादा लोगों को परेशान नहीं होना चाहिए कि दुआ याद नहीं कर पा रहे, इसीलिए आदमी कुर्बानी करने से भागता है, फिर दुआ पढ़ना पड़ेगा। अरे दुआ आपको याद नहीं है, याद मत करिए, रट्टा मत लगाइए, कोई जरूरत नहीं है कि उसके बगैर आपकी कुर्बानी। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर असल में ज़बह करने के लिए ये जरूरी है, इसके बगैर जानवर हलाल नहीं होगा। बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, चाहे आम जानवर आप खाने पीने के लिए ज़बह करें या कुर्बानी के लिए ज़बह करें, असल चीज यही है। आपको दुआ याद नहीं है, कोई बात नहीं,
सुन्नत है दुआ, और वो भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर ही जरूरी है। तो आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके जो भी नियत में आपने किया वो अल्लाह जानता है, आपकी तरफ से है, आपके घर वालों की तरफ से है, कि फला फला की तरफ से आपने नियत कर लिया, पहले ही दिन से आप खरीदे हैं, नियत करे बैठे हैं, या चलिए कुर्बानी के वक्त आप नियत कर लें, या आप सोच लें मन में कि अच्छा फला 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 की तरफ से है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके आप जानवर पे छुरी फेर। और जो लोग दुआ करना ही चाहते हैं उसके लिए हमने सबसे छोटी दुआ, जो उन तमाम दुआओं में मुझे समझ में आई सही हदीस से, मैंने वो छोटी दुआ नकल कर ली है। बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कह लीजिए, उसके बाद अल्लाहुम्मा हाजा मिनका वलका, हाजा कह करके आप जिसकी तरफ से करें उसका नाम ले लीजिए, अन्नी मेरी तरफ से, या अन अहले बैती मेरे घर वालों की तरफ से, या नाम ले लीजिए अन अब्दुर रहमान, अन अब्दुल्लाह, अन सालिम, अन इब्राहिम वगैरह वगैरह। बिस्मिल्लाही वल्लाहु अकबर अल्लाहुम्मा हाजा मिनका वलका, हाजा अन कह करके आप जिसको भी चाहे शामिल कर लीजिए। यह सबसे छोटी दुआ मुझे समझ में आई कि जो लोग दुआ पूरी पढ़ना चाहते हैं तो इस दुआ को पढ़ करके आप गोश्त को तकसीम करना है। इस सिलसिले में हालांकि उलमा की दो राय हैं, लेकिन जो बेहतर बात मुझे समझ में आती है वो ये है कि इसमें कोई हिस्सा बांट नहीं है कि कितना कितना बांटना है और कितना कितना खाना है। खाइए और खिलाइए, जरूरत के हिसाब से खुद भी खाइए, रिश्तेदारों को भी खिलाइए और फकीर मिस्किन को भी दीजिए, ये ज्यादा बेहतर है। अब ये आपके अपने ऊपर है, आप कितना बांट रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आखिर में इख्तिसार के साथ, चूंकि नमाज ईद ही की तरह ईद उल अजहा की नमाज भी घर में अकेले या जमात की शक्ल में सबको पढ़ना है, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि कैसे पढ़ेंगे। बहुत सिंपल तरीका आपके लिए कि आम नमाज ही की तरह 2 रकात नमाज पढ़ना है। सिर्फ एक चीज जायद है ईद की नमाज में, वो है तकबीरात ज़वाइद, और वो तकबीरात ज़वाइद का वक्त क्या है वो सिर्फ अब याद कर लीजिए। दोनों रकात में अल्हम्दुलिल्लाह की क़िरात शुरू करने से पहले पहली रकात में 7 बार और दूसरी रकात में 5 बार अल्लाह अकबर कहना है। आप हाथ उठाइए चाहे ना उठाइए, रफ़ैदन करिए या छोड़िए, कोई दिक्कत नहीं। तो 7 बार पहली रकात में और 5 बार दूसरी रकात में अल्हम्दो की क़िरात से पहले। अब इसमें कुछ लोगों की गलतफहमी हो जाती है, वो लोग जो अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करते हैं उसको भी पहला एक जोड़ लेते हैं, जबकि वो तो तकबीर तहरीमा है। अल्लाह अकबर करके आपने नमाज शुरू किया, अब उसके बाद सना पढ़िए, अल्लाह बाइद बैनी पढ़िए, या और भी जो दीगर दुआ हैं। अब इसके बाद हम लोग क़िरात करते हैं ना, ये तो अलग चीज होगी। अब क़िरात करने से पहले आप 7 बार पढ़िए, तो काउंटिंग में कुछ लोगों से मिस्टेक हो जाती है, वो समझ नहीं पाते कि किसको काउंट करना, किसको गिनना है। अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा है, वो तकबीरात ज़वाइद नहीं है। उसके बाद जो है आप अल्लाह बाइद बैनी वगैरह जो कुछ पढ़ लीजिए, उसके बाद आप शुरू करिए 7 मरतबा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिल्कुल जो नमाज आप पढ़ते हैं वैसे आप पढ़ना है। फिर जब एक रकात करके आप उठ गए पढ़ करके, अब खड़े हो गए, ऊपर नीचे से अल्लाह अकबर कहकर उठ करके खड़े हो गए, अब फिर 5 मरतबा बोलिए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो पूरी नमाज अगर हम बताने लेंगे हाँ उसके बाद सजदा करिए, रुकू करिए, तशहुद करिए, तो आदमी उलझन खा जाता है। अरे वो तो मालूम ही है आपको, हमेशा नमाज आप पढ़ते रहते माशाल्लाह, तो वो सबको कुछ नहीं करना है आपको। सिर्फ एक चीज याद रख लीजिए, आप ईद की नमाज में तकबीरात ज़वाइद अलग चीज है, और वो क़िरात शुरू करने से पहले पहली रकात में 7 बार और दूसरी रकात में क़िरात शुरू करने से पहले 5 बार। और अगर मान लीजिए कोई भूल गया, नहीं पढ़ पाया, तब भी कोई हरज नहीं, ये कोई वाजिबी चीज नहीं। तो इसलिए बहुत ज्यादा उलझन करने की जरूरत नहीं है। 2 रकात आपको नमाज पढ़ना है अपने घर में इंशाल्लाह, और उसके बाद फिर आपको कुर्बानी करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को खुलूस नियत के साथ सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए कुर्बानी करने की तौफीक इनायत फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। नीचे वाली वीडियो को भी देखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करें। अवलम यरौ इला त्तैरि फ़ौक़हुम साफ़्फ़ातिन व यक़बिज़न मा युमसिकुहुन्ना इल्ला